जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर 2025, यानी कि पिछले 2 महीने जनवरी फरवरी में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं दोस्तों, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, सभी संपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यानी कि पिछले 2 महीने का 2025 में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, सभी करंट अफेयर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, हाँ, अगर आप लोगों को डेली करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर पढ़ने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, तो आप हमारे नए चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नए चैनल यानी कि करंट अफेयर बाय सरोज का आपको वहां पर लिंक मिलेगा। तो वहां से जाके आप हमारे नए चैनल पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि रोज डेली आपको नई करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है। फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? ठीक है, 1 फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो ये लगा दिया है दोस्तों 25%, यानी कि 25%। ऑप्शन सी आपका क्या है? 100% राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों कहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों से आयात पर टैरिफ लगाया है? तो वो कौन से देश हैं जिस पर टैरिफ लगाया है? तो ये है मैक्सिको, कनाडा और चीन। यानी कि ऑप्शन ए देखेंगे आप, मैक्सिको, कनाडा और चीन पर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने क्या किया है? आयात पर इनके टैरिफ लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? तो इन्होंने दोस्तों अभी तक 8 बजट पेश कर दिए हैं। ठीक है, याद रखें कितने बजट? 8 बजट पेश कर दिए हैं। ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये उपलब्धि जो है हासिल करने वाली ये पहली, ठीक है, ये पहली वित्त मंत्री बन गई दोस्तों। ठीक है, 8 बजट पेश करने वाली लगातार ये पहली वित्त मंत्री बन चुकी हैं। कौन? निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों इसका? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एकुवेरिम। ठीक है, ऑप्शन सी, एकुवेरिन। ठीक है, याद रखेंगे क्या है? एकुवेरिन। और ये 13वां संस्करण है। कौन सा? ये 13वां संस्करण है, जो कि कहां पर हो रहा है? मालदीव में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? ठीक है, याद रखेंगे, फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बार्ट डी वेवर। ऑप्शन डी की तरफ देखेंगे आप, बार्ट डी वेवर। ठीक है, याद रखेंगे, इनको शपथ दिलाया गया किसके रूप में? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि ये कौन सा मंथ चल रहा है? फरवरी मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, यानी कि ये जो है भारत यात्रा पर आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। तो कौन है दोस्तों 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? फिलेमोन यांग। ऑप्शन बी देखेंगे आप, फिलेमोन यांग बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस। देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन बनता है। पहला तो 4 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कैंसर दिवस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये पॉइंट। उसके बाद क्या कहता है? मनाए जाने वाले विश्व कैंसर, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है, यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। तो इसका विषय क्या था 2025 में? ठीक है, 4 फरवरी जा चुकी है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जा चुका है, तो इसका जो विषय है 2025 का ये क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की हुई है?
तो वो कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएनएचआरसी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरराष्ट्रीय संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे आप, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है? ठीक है, याद रखेंगे अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। तो ये जो वर्ष 2025 का है दोस्तों, ठीक है, ये अभी तक का सबसे गर्म महीना रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि और वर्षों के अकॉर्डिंग जो जनवरी का महीना होता था वो काफी ठंडा महीना होता था, पर इस बार जो है इतनी ज्यादा ठंड ना होने के कारण ये सबसे गर्म महीना आंका गया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे वर्ष 2025 का जनवरी का महीना। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों जनवरी फरवरी में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस एक वीडियो में आपको 2 महीने का पूरा करंट पढ़ने की बाहर से कहीं जरूरत नहीं। इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट करंट तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो रोज डेली आपको इंपॉर्टेंट करंट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो करंट की चिंता आप छोड़ दीजिए, आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? नई रेपो दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? 6.25%। ठीक है, यानी कि 6.25%। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 की थीम राज्य कौन से 2 भारतीय राज्य हैं? तो कौन से 2 भारतीय राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता थे जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया। ठीक है, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नामीबिया के जो है पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता नेता थे, यानी कि इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी अपने देश की, यानी कि जो नामीबिया जो देश है उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, किसके लिए? जो वहां के काले लोग थे उसके लिए। ठीक है, रंग भेद के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 100% पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ये क्वेश्चन 100% पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? कौन था वो? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेम नुजूमा। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे आप, सेम नुजूमा जो हैं ये नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता नेता भी थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनका जो निधन हुआ है दोस्तों वो 8 फरवरी में 95 वर्ष की आयु में हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 95 वर्ष की आयु में इनका निधन 8 फरवरी को हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखेंगे कहां? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में रेंज में शुरू हुआ? ठीक है, कौन सा? साइक्लोन सैन्य अभ्यास। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन तो किसके बीच में होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। युद्धाभ्यास साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीसरा संस्करण है, इस युद्ध में ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, इस बार याद रखिएगा 2025 में ये तीसरा संस्करण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है दोस्तों? ठीक है, किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो याद रखेंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जीत दर्ज की। कितने साल बाद सत्ता में आई है दोस्तों बीजेपी दिल्ली में? तो 27 साल बाद ये बीजेपी जो है ये दिल्ली में सत्ता पर आई है, यानी कि इन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, 27 साल बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल कहां आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट की बात हो रही है, खेल कहां आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब यानी कि रियाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, रियाद सऊदी अरब में खेला जाएगा या आयोजित होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो याद रखेंगे मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 38वें राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक जेवलिन थ्रो जिसे कहा जाता है, जिसमें नीरज चोपड़ा भारत के लिए जाते हैं। तो ये जो नेशनल गेम हुआ है, ठीक है, 2025 में, तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता किसने जीता दोस्तों, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, सचिन यादव। ठीक है, याद रखेंगे कौन, सचिन यादव। ठीक है, याद रखेंगे सचिन यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि दोस्तों ये क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों। याद रखेंगे कौन, सचिन यादव, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है जेवलिन, नेशनल जेवलिन थ्रो में। ठीक है, एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे कितने मीटर का भाला फेंका इन्होंने, यानी जेवलिन थ्रो फेंका, तो इन्होंने 84.39, ठीक है, 84.39 मीटर का इन्होंने भाला फेंका। ठीक है, और नेशनल रिकॉर्ड बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया, कहां पर, मणिपुर में। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन था वहां का, बीरेन्द्र सिंह। ठीक है, एन वीरेन्द्र सिंह, एन बीरेन्द्र सिंह जो है वहां के मुख्यमंत्री थे। उनके इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन वहां पर लग गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? ठीक है, कौन सा लड़ाकू जेट शामिल है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो F-35 लाइटनिंग 2। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा है, F-35 लाइटनिंग 2। ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के लड़ाकू जेट में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, भ्रष्टाचार 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देश में से भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, यानी कि भ्रष्टाचार में जो है वो भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो याद रखेंगे 180 देशों में कितने नंबर पे है भारत, 96 नंबर पर है। ठीक है, 96 नंबर पर है। और सबसे कम भ्रष्टाचार कौन सा है, सबसे कम भ्रष्टाचार जो देश है वो कौन सा है, वो डेनमार्क, डेनमार्क को कहा गया है सबसे कम भ्रष्टाचार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? वर्ष 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी यानी कि नेशनल गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 2038वां जो गेम हुआ वो 2025 में हुआ, पर 39वें जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी है वो कौन सा राज्य करेगा? चलिए देख लेते हैं दोस्तों, तो ये मेघालय करेगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी, मेघालय जो है वो 39वें राष्ट्रीय गेम की मेजबानी करेगा वर्ष 2026 में। अगला क्वेश्चन कहता है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो दोस्तों सर्विसेज, ऑप्शन सी देखेंगे आप, सर्विसेज क्या थी, ये दोस्तों नंबर 1 पे रही है पदक तालिका में। ठीक है, सर्विसेज ने 68 गोल्ड, ठीक है, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कि नंबर 1 पे रही है। उसके बाद दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा रही है गोल्ड मेडल में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सर्विसेज नंबर 1 पे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो जो कि कहां है, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील जो कि क्या है, ये अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है ब्राजील। ठीक है, याद रखेंगे रियो डी जेनेरो। ठीक है, अमेजन जो जंगल है वो ब्राजील में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 26 फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने किसकी जगह ली है? ज्ञानेश कुमार ने, इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली। ठीक है, इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे, पर अभी वर्तमान में फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को दोस्तों क्या किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मत्स्य 6000 क्या है? ठीक है, मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? ये एक चौड़ी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली एक पनडुब्बी है। ठीक है, सीधा आंसर इसका ये एक पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है? एक चौड़ी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक चौड़ी पीढ़ी गहरे समुद्र में चलने वाली एक पनडुब्बी है। कौन? मत्स्य 6000। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले, यानी जो फाइनल होगा आईपीएल का, जो ग्रैंड फिनाले होगा, फाइनल होगा 25 मई को होगा 2025 में। ठीक है, तो कहां आयोजित किया जाएगा? जो फाइनल होगा आईपीएल का वो कहां पर होगा दोस्तों? तो ये होगा ईडन गार्डन कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, इसका फाइनल होगा ईडन गार्डन कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 16 से 25 फरवरी 2025 का आयोजित आदि महोत्सव, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आदि महोत्सव 2025 कहां पर किया जाएगा? 16 से 25 फरवरी तक चलेगा, यानी कि अभी फिलहाल कितनी तारीख है? आज 23 फरवरी है, यानी कि ये जो महोत्सव है ये अभी तक चल रहा है और 25 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो ये कहां पर चल रहा है दोस्तों? चलिए जान लेते हैं। तो ये चल रहा है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, या नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, नई दिल्ली में 16 फरवरी से चालू है, 25 फरवरी तक चलेगा। कौन सा महोत्सव? आदि महोत्सव। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा महोत्सव? आदि महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो कौन बना है दोस्तों? ये बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं दोस्तों वो कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वी अनंथा नागेश्वरम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, वी अनंथा नागेश्वरम। इनका 2025 में कार्यकाल समाप्त हो रहा था, पर 2 साल और बढ़ाकर 2027 तक इनको भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बने रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी वी अनंथा नागेश्वरम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? ऐसा पहली बार हुआ है कि एफबीआई का जो है निदेशक वो भारतीय मूल का बना है, तो वो कौन बने हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? काश पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, काश पटेल 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे उन्नत कृषि विकसित भारत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? उन्नत कृषि विकसित भारत। तो ये जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है ये आयोजित कहां चल रहा है, यानी कि चल कहां पर रहा है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये भी दिल्ली में चल रहा है। ठीक है, याद रखेंगे कहां चल रहा है दोस्तों? दिल्ली में चल रहा है। तो ये दोस्तों 22 फरवरी, ठीक है, यानी कि बीते 22 फरवरी से 24 फरवरी तक ये चलेगा। 3 दिन ये चलेगा, 22, 23, 24। आज क्या है? 23, कल 24, यानी कल तक ये जो है पूसा कृषि विज्ञान मेला दिल्ली में चलेगा। ठीक है, यानी कि दिल्ली में चलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कहता है इसका विषय? उन्नत कृषि विकसित भारत। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, जगह पूछ लेगा आपसे कि पूसा कृषि विज्ञान मेला कहां आयोजित हो रहा है या कहां चल रहा था, तो ये दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर गिद्धों की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपने देखा होगा बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर विलुप्त हो चुके हैं, गिद्ध देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो जहां सबसे ज्यादा गिद्ध है भारत में वो कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। ठीक है, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो गणना हुई है 12,981 गिद्धों की गणना हुई है। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर? मध्य प्रदेश में, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया? ठीक है,
वर्ष 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू, यानी कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। एक चीज और नोट डाउन करिएगा, जो वर्तमान समय का राष्ट्रपति होगा वही बजट के दोनों सत्रों का यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का को संबोधित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? ये तो सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जनवरी 2025 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है अमेरिका के, पर उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? चलिए ये भी जान लेंगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम टफ करने के लिए, क्वेश्चन टफ बनाने के लिए ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? जेडी वेंस, इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका का जेडी वेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया भारत ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो वो 3 संस्थान कौन कौन से हैं भारत के? ठीक है, 3 संस्थान कौन कौन से हैं भारत के? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे BARC, IREL और IGCAR। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, ये तीनों संस्थान जो हैं इस पर प्रतिबंध हटा दिया अमेरिका ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रतिवर्ष जो है दोस्तों वो प्रवासी भारतीय दिवस के दिन दिया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है पहले ये जानेंगे। जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है, ठीक है, याद रखेंगे, जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन ये सम्मान दिया जाता है। तो किसको दिया गया है इस बार? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, किसे दिया गया दोस्तों? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है और प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है। जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जॉन ड्रामी महामा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, जॉन ड्रामानी महामा। ठीक है, जॉन ड्रामानी महामा जो है ये जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जनवरी फरवरी करंट अफेयर, यानी कि पिछले 2 महीने का करंट अफेयर 2025 का दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे लगे हैं? अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, नए हो तो फिर से मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप हमारे नए चैनल यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगी करंट अफेयर बाय सरोज। ठीक है, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो फिर से लाइक करिएगा। तब तक जय हिंद।